हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों भाई मैं आज ऐसी बात करने वाली हूँ जो कुछ लोगों को शायद समझ आएगी, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी। क्योंकि बात हमारी जगत भाभी की है। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई 3 महीने हो गए हैं और जगत भाभी के साथ जो भी चीज़ें हुई थी तो वो चीज़ें सबने देखी, सब लोग समझ गए कि जब एक आदमी धोखा देता है तो उस औरत पर क्या बीतती है। जगत भाभी बहुत ज़्यादा रोई थी। कुछ लोगों ने कहा था वो फेक रो रही है, कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये सब ढोंग है, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिले हुए हैं। लेकिन ये चीज़ें तो वही समझ सकती है जो ये चीज़ें झेल रही थी। जगत भाभी ये चीज़ें 3 महीने से बराबर झेल रही थी। ये तो करंट की बात है, लेकिन वैसे तो वो 1.5 साल से झेल रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे फिर वो चीज़ें ठीक भी होने लगी। लेकिन अब जब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था, भाभी ने कहा वैसे तो मैं इतनी जल्दी इन्हें माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन जब दिख रहा है कि आगे से ये बंदा मतलब ठीक कर रहा है, अब उसकी केयर भी कर रहा है, सब कुछ ठीक जा रहा है, तो भाभी भी खुश हो गई। लेकिन कहते हैं ना, खुशी कितने दिनों की होती है। भाई अभी लोगों ने ये भी देखा होगा कि टिक्को जी के घर में इनका बहुत ज़्यादा आना जाना हुआ। उस पर भी लोगों ने उंगली उठाई, लेकिन भाभी शायद समझ नहीं पाई। उन्होंने वीडियो में पहले की तरह ही, जैसे कि ये जब जाते थे जगत दीदी के घर पे तो भाभी मना करती थी, तो इस बार भी भाभी ने मना किया कि भाई मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे। शादी से पहले वाली बात मैं बता रही हूँ। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई ज़रूरी है, उन्होंने गाड़ी खरीदी है, हमें जाना पड़ेगा, बुलाया है गाड़ी खरीदने के लिए। तो भाई ये चली गई वहाँ पे, जश्न हुआ, ये 2-3 दिन वहाँ टिके भी। उसके बाद वापस आ गए, अपने गांव गए। उसके बाद आती है कि टिक्को जी के भाई की शादी। भाई पूरे जोश से वहाँ पहुँचते हैं ये लोग। जगत भाभी खुश तो नहीं लग रही थी, क्योंकि कंपटीशन की भावना उनके अंदर थी। क्योंकि पहले उनके साथ जो हो चुका है, उन्होंने सोचा कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। क्योंकि पब्लिक के कमेंट जगत भाभी सारे पढ़ती हैं। उन्होंने खुद कहा है कि मैं कमेंट सारे पढ़ती हूँ। तो उन्हें पता होगा कि लोगों का इशारा किस तरफ है, कि भाई अपने पति को संभाल लो, क्योंकि वो टिक्को जी के आगे पीछे बहुत घूम रहे हैं। तो वही हुआ। ये जैसे ही तैयार होकर गई, उनके पतिदेव ने कहा भाई तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, पता नहीं कहाँ से मेकअप करवा के आई हो। बल्कि टिक्को जी को पता था कि वो जगह ठीक नहीं मेकअप के लिए, लेकिन इन्होंने सोचा अगर मैं अपनी पार्लर वाली से बोलूँगी तो भाई डिस्टर्बेंस की वजह से मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। तो इसलिए पहले उन्होंने इन लोगों को वहाँ भेज दिया। उसके बाद जब उनका मेकअप हो गया, तब उन्होंने बताया मैंने तो मेकअप यहाँ करवाया था। तब ये लोग दोबारा गई वहाँ मेकअप कराने, दोबारा मेकअप करा के आई। वैसे अच्छी लग रही थी भाभी, लेकिन टिक्को जी से तो थोड़ा कम ही लग रही थी। तो भैया की निगाहें तो टिक्को जी पे टिकी थी। फिर वो कांड आया कि लोगों ने कहा कि भाई इन्होंने टिक्को जी के कान में कुछ कहने के बहाने, शादी के जो डांस हो रहा था, जैसे कि एक बार वहाँ भी हुआ था, इन्होंने जगत भाभी के कान में जाकर कुछ बोला था। वो बोलने वाली बात ना, वो समझ नहीं आती आखिर ये बोलते क्या है किसी दूसरे की औरत के कान में। ये कौन सा मंत्र फूंक देते हैं जो समझ ही नहीं आता है क्या फूंक दिया इन्होंने। तो अब कुछ लोगों ने कहा कि वो क्लिप इतनी जल्दी निकल गई कि समझ में नहीं आया कि इन्होंने किस किया था या फिर कोई बात की थी। जैसे ही ये बात उड़ती है तो इनकी सासू माँ एकदम से भड़क जाती हैं, भाई मेरे बेटे को बदनाम कर रही हैं, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें, दुनिया भर की बातें उनकी सासू माँ ने बोली। लेकिन पब्लिक का कहना यही है कि वो फिर से सचेत कर रही हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद वहाँ रहकर नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन पब्लिक जब वीडियो देखती है तो वीडियो में वो सारी चीज़ें वो पकड़ती है, एक एक चीज़, कि भैया किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किससे कैसी बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पब्लिक कमेंट करती है। तो भाई अभी भी समय है, अपने पति को संभाल लो। क्योंकि जब एक बार दो बार इंसान फिसल जाता है इस तरह से, क्या गारंटी है कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, फिर से ऐसा नहीं करेगा। हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो शांत हो जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। क्योंकि अभी ये लोग गए महाकुंभ नहाने, ठीक है, सब कुछ होने के बाद, इतना बवाल होने के बाद ये लोग गए कुंभ महाकुंभ नहाने। फिर ये गए टिक्को जी के यहाँ, टिक्को जी के घर से उनकी पूरी फैमिली, वो लोग भी गए, मतलब सब लोग गए वहाँ पर।
वहाँ गंगा स्नान किया, फिर वीडियो वगैरह बने, फिर उसके बाद लौट कर फिर उनके घर गए। तो ये बार बार किसी के घर जाने का मतलब नहीं समझ में आता है। इसी तरह ये जगत दीदी के घर भी आए दिन पहुंचते थे, आए दिन पहुंचते थे। लेकिन भाई उनके ऊपर भाभी ने शक इसलिए कर लिया था क्योंकि वो अकेली थी। ठीक है। अब भाभी यहाँ पर ये सोच रही हैं कि उसका तो पति है, तो मेरा पति क्या कर लेगा। लेकिन भाई अब आप समझो, उनका पति जो है वो तो ध्यान ही नहीं देता है। उसे तो शर्म है नहीं कि वो अपनी पत्नी से क्या करवा रहा है। क्या दिखता नहीं है? वीडियो नहीं जो बनाता है वो देखता नहीं है, कमेंट नहीं पढ़ता है, उसे सब पता है। लेकिन वो सिर्फ मोहरा बना कर रखे है व्यूज़ के लिए कि भाई जगत भैया जब वहाँ पहुँचते हैं तो वीडियो में व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। तो जगत भाभी इसी चक्कर में धोखा खाएंगी अब फिर से, क्योंकि सारी चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं, सारी चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं। और इस बार भी जगत भाभी कुछ नहीं कर पाएंगी। कोशिश तो बहुत कर रही हैं, स्ट्रिक्टली हर चीज़ बोलती भी हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन फिर भी जब जो आदमी जैसा होता है ना, वो अपनी हरकतें नहीं सुधार सकता है, तो वो वैसे नहीं सुधरेंगे, बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगे। और इनकी माँ सोचती है मेरा बेटा एकदम सुधर गया है, ऑफिस में काम कर रहा है, किसी को क्या पता ऑफिस में बैठ कर वो क्या काम कर रहा है। भाई हम तो देखने नहीं जाते, वो तो ऑफिस में ही बैठे रहते हैं, क्या काम करते हैं, किससे बातें करते हैं। जगत भाभी अब भी उनका फ़ोन चेक नहीं कर पाती हैं। तो भाई कैसा रास्ता ठीक हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई अगला 6 महीने बाद नंबर फिर से यही शुरू हो जाएगा, सब कुछ रिपीटेड होगा। अब लोग कह रहे हैं कि जगत दीदी की तो ज़िंदगी खराब हो गई है। भाई जगत दीदी की ज़िंदगी नहीं खराब हुई है, उनकी ज़िंदगी तो जैसी थी वैसी ही है। ज़िंदगी खराब हुई है मिसेस राज की, मतलब भौजी की। उनकी ज़िंदगी खराब हुई है क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी विश्वास तो नहीं कर पाएंगी उस पति पर जो दूसरों के ऊपर लाइन मारता है हमेशा। तो उसके ऊपर कैसे विश्वास करेंगी, क्योंकि उनकी हरकतें ही बता देती हैं कि वो किस तरह से, मतलब जब इतना कुछ हो चुका है तो आपको टिक्को जी के घर जाने की क्या ज़रूरत है। ये मम्मी लोग भी नहीं समझती, पापा लोग भी नहीं समझते। वो उसका भी एक कारण है ना, वो सब समझते हैं लेकिन सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं कि भाई मेरा बेटा कोई कंटेंट बनाएगा, कुछ करेगा तो व्यूज़ बनेंगे, पैसे पैसे आएंगे घर पे। भाई पैसों के लिए ये लोग कितना नीचे गिरेंगे, किसी लड़की की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही इनके घर वालों को। अभी यही काम अगर भौजी कर रही होती तो पूरा घर उसे घर से कान पकड़कर बाहर निकाल चुका होता। लेकिन नहीं, अपने बेटे को कुछ नहीं कहेंगी कि भाई वहाँ क्या करने जाती है। और टिक्को जी इतनी बेशरम औरत है वो, उसके लिए तो भाई कुछ भी कहना बेवकूफ़ी होगी। उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि कहते नहीं है कीचड़ में कंकड़ डालो तो खुद पे कीचड़ आता है। तो वो कीचड़ के ऊपर मैं बिल्कुल कंकड़ नहीं मारने वाली। मैं सिर्फ भौजी की बात कर रही थी तो इन्हीं की बात करूँगी। तो भाई अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट करके जल्दी से बताइएगा कि क्या मैंने जो भी कहा ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आप लोगों को भी लगता होगा क्योंकि वीडियो अगर उनकी आप देखते होंगे तो समझ में आता होगा क्या चल रहा है। तो भाई वो लोग गंगा स्नान कर करके वापस घर आ गए हैं और इधर संजना, अरे रंजना और उनका छोटा बेटा जो है वो गए हैं अपने मायके गई हैं रंजना, तो वहाँ शादी एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई सबका ये सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो देखते रहिए वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।